जुम्मे के दिन नमाज होती है। शाहीन बाग के बाहर CAA और NRC को लेकर विरोध प्रदर्शन होता है। ये पैटर्न पूरे देश में देखने को मिलता है। रमजान के जुलूस में खमैनी के पोस्टर दिखने लगते हैं। ईद के जुलूस में फिलिस्तीन के झंडों को लहराया जाता है। और अब आई लव मोहम्मद के लाखों की संख्या में पोस्टर्स और बैनर नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर, पोस्ट पर, हैशटैग में, रील्स में, हर जगह आई लव मोहम्मद क्यों नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। सवाल एक पोस्टर का नहीं, आई लव मोहम्मद का नहीं, बल्कि सवाल ये है कि जब कोई त्योहार, कोई इवेंट आता है तो ये शांति प्रिय समाज अपना शक्ति प्रदर्शन क्यों करने लगता है। ये देश की दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी अपने आप को क्या सिद्ध करना चाहती है। साथ ही लगातार कानून को अपनी जूते की नोक पर रखने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, आई लव मोहम्मद। जब आप अपनी इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल करेंगे तो हर तीसरी रील आई लव मोहम्मद की होगी। आखिर ये है क्या? ये ट्रेंड कहां से शुरू हुआ और इस ट्रेंड की जरूरत क्या है? दरअसल ये मामला शुरू कहां से हुआ? तो तारीख थी 4 सितंबर की, जब मौका मिलाद उन नबी ईद का था। उस दिन कानपुर के रावतपुर क्षेत्र से एक मुस्लिम समाज का जुलूस निकाला जा रहा था। उस स्थान पर मुस्लिम समाज ने एक बहुत बड़ा बैनर लगाया हुआ था। उस बैनर पर लिखा था, आई लव मोहम्मद। दरअसल ये शहर की नई परंपरा शुरू की जा रही थी, जिसका हिंदू समाज ने और वहां के रहने वाले लोगों ने काफी विरोध किया। प्रशासन को सूचित किया गया। उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मामले को संज्ञान में लिया और बैनर उतरवा कर कहा कि सरकारी नियम के मुताबिक धार्मिक जुलूस में किसी भी तरह की नए रीति रिवाज को शामिल नहीं किया जा सकता। जिसके बाद कानपुर में लगे हिंदू समाज के धार्मिक पोस्टर्स और पंपलेट को मुस्लिम समुदाय की भीड़ द्वारा फाड़े गए, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने जिहादी भीड़ पर मामला दर्ज किया। इस मामले में अब एंट्री होती है राजनेताओं की, उनकी बयानबाजियों की। सबसे पहले शुरुआत की AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी बयान आने शुरू हुए। आई लव स्मिथ करूंगा। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं। धर्म में एक दूसरे के प्रति अगर आई लव यू कहने लगे तो सब मामले खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का अल्पसंख्यक विंग अपना पूरा डेलीगेशन लेकर आई लव मोहम्मद के समर्थन में खड़ा हुआ और जिसके बाद देश का सो कॉल्ड लिबरल पढ़ा लिखा पत्रकार और एक्टिविस्ट विंग एक्टिव हो जाता है। इनमें से सबसे पहले आती हैं ऑल टाइम फेवरेट अरफा खानम शेरवानी। अरफा खानम एक्स अकाउंट पर लिखती हैं कि देश को ये क्या हो गया है, क्या मोहम्मद का नाम लेना क्राइम है? दरअसल उन्हें उस समय की बात याद नहीं जब अरफा खानम ने ही अपनी ही एक्स अकाउंट पर लिखा था कि भारत माता की जय बोलना एक प्रकार से कम्युनल है। अब देखिएगा, आई लव मोहम्मद अगर आप लिखते हैं तो आप सेकुलर हैं, लेकिन जब भारत माता की जय की बारी आती है तो ये लिबरल विंग आपको
कम्युनल घोषित कर देती है। अब साहब, शांति प्रिय समाज को बहुत पीड़ा हो रही थी इस दौरान। उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा था। उनका कहना है कि वो हमारे मोहम्मद साहब हैं। हमारे देश के अलग अलग शहरों में ज्ञापन दिए जाने लगे। हजारों की संख्या में भीड़ सड़क पर इकट्ठा हो गई। हाथों में बैनर पोस्टर थे जिन पर लिखा था आई लव मोहम्मद। उत्तर प्रदेश सहित देश के अलग अलग शहर राज्यों में मुस्लिम समाज सड़कों पर था। हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्ती पोस्टर्स के साथ प्रदर्शन किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ से अलग अलग प्रकार की सड़कों पर इकट्ठे होती भीड़ की तस्वीर देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के दौरान ही गुजरात के गांधीनगर में एक युवक ने आई लव महादेव का पोस्टर लगाने की अपील की। क्योंकि पूरे देश में इस प्रकार का माहौल था तो उसकी प्रतिक्रिया देनी लोगों ने जरूरी समझी। लेकिन जैसे ही वो युवक आई लव महादेव पोस्टर लगाने की अपील करता है, गरबा पंडाल को चारों तरफ से जिहादी भीड़ द्वारा घेर लिया जाता है। पत्थरबाजी शुरू की जाती है और माता की आराधना कर रहे श्रद्धालुओं के ऊपर पत्थरबाजी की जाती है। उनके ऊपर हिंसात्मक बर्ताव किया जाता है। जिसके बाद बिगड़ रहे माहौल को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपने एक स्पष्ट बयान जारी किया। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। अब कानपुर में प्रशासन द्वारा ये स्पष्ट कहा गया था कि कानूनी तौर पर धार्मिक जुलूस में नई परंपरा शुरू नहीं की जा सकती। लेकिन प्रशासन को ये कौन बतलाए कि ये शांति प्रिय समाज आपके कानून को नहीं मानता, ये सिर्फ शरीयत के हिसाब से चलता है। वहां तो पत्थरबाजी करना भी दीन का कर्म होता है। जैसा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देश के अल्पसंख्यकों का है, तो बस लगे हैं अपने अधिकारों को सिद्ध करने में। और वो दिन दूर नहीं जब यही आई लव मोहम्मद जैसा कैंपेन कश्मीर जैसी हिंसा, बंगाल के दंगे, संभल के दंगों और देश में फैली हुई अशांति का कारण बनेंगे। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।